गुरु प्रिय साधकों, साधक जीवन के विकास व सार्थकता के लिए साधक में अनेकों गुणों का होना जरूरी है। जैसे अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीखना, महापुरुषों के सिद्धांतों पर चलना, अपना विश्लेषण करना, निरक्षीर विवेक को प्राप्त करना इत्यादि। सीखना चाहे तो इंसान किसी से भी सीख सकता है। एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने एक जगह लिखा, बचपन में मुझसे मेरे पिता ने दुखी स्वर में कहा था, बेटे मेरे बर्बाद और असफल जीवन को देखो और इससे प्रेरणा लो। तुम कोरे घड़े हो, उसमें मद्य पदार्थ मत उड़ेलना, अपितु इस घड़े को अमृत कलश बनाना। तुम कोरी गोदाम हो, इसे तंबाकू की गोदाम मत बनाना, जनता की आत्मा का पोषण करने वाले विचारों का गोदाम बनाना। तुम उजली भींत हो, इस पर क्रूरता के चित्र मत उकेरना, अपितु दया, मैत्री, सद्भावना का संदेश देने वाले चित्र बनाना। तुम कोरे कागज हो, इस पर तबाही कारक गीत मत लिखना। जिन गीतों को सुनकर मानव जाति का अंतर्मन प्रसन्नता से झूम उठे, ऐसे गीतकार बनना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पिता के कटु अनुभव से सीख लेने वाले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जीवन में अमर ख्याति प्राप्त की। पिता की अवगुणों को जीवन में न धारण कर उनकी उत्तम शिक्षाओं को अपनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। परमात्मा की बनाई जड़ चेतन सृष्टि में गुण भी हैं और दोष भी। हमें गुणों को जीवन में धारण करना है और अवगुणों का परित्याग करना है। एक ही सरोवर में कमल भी खिलता है और जोंक भी रहती है। कमल ऊंचाई पर स्थित सूर्य से संबंध स्थापित करता है और जोंक जीवन भर कीचड़ में ही खुराक ढूंढती रहती है। इसी प्रकार साधक का जीवन कैसा है, यह साधक के विचारों और व्यवहार पर निर्भर करता है। कोई साधक जीवन भर विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे गुरुदेव को देने की बात करता है, मिटने की बात करता है, तो कोई जीवन भर उनसे भौतिक पदार्थों की मांग ही करता रह जाता है। शिष्य अपने स्वभाव और विचारों के आधार पर ही गुरु कृपा सहेजते हैं। जब नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुंचे तो रामकृष्ण परमहंस जी ने झट से नरेंद्र का हाथ थामा और उसे कमरे में ले गए और रो रो कर शिकायत भरे अंदाज में बोले, यहाँ आने में तूने इतने दिन क्यों लगा दिए नरेन? कितनी व्याकुलता से मैं तेरी राह देख रहा हूँ। संसार के विषयी लोगों की शक्लें देख देख कर, उनकी व्यर्थ की मांगे सुन सुनकर मेरे आंख मेरे कान जल रहे हैं। यहाँ कोई भी तो ऐसा नहीं है जो मुझसे बहुत प्रेम करे, जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी की व्याकुलता बता रही है कि पूर्ण गुरु अपने शिष्य में पूर्णता ही ढूंढता है और शिष्य अगर गुरु की कसौटी पर खरा उतर जाए तो गुरु का अंतर्मन उसे देखते ही क्यों नहीं खिलेगा। सद्गुरु की दृष्टि हृदय के पार देखती है, जिस पर भक्ति का महल खड़ा वो आधार देखती है। इसी तरह इतिहास में अनेकों शिष्य हुए हैं जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के मार्गदर्शन में प्रकाश स्तंभ बने, जिन्होंने संसार में रहते हुए निरक्षीर विवेक धारण किया, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस समाज को सुंदर दृष्टि देने का प्रयास उनकी श्वासों में पला। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने 16 साल की उम्र में जब गीता पर अपना भाष्य श्री ज्ञानेश्वरी पूरा किया तो वे अपने गुरुदेव निवृत्तिनाथ जी के पास गए और उनसे कहा, हे गुरुदेव, आप समस्त विश्व की आत्मा हैं। यदि आप श्री ज्ञानेश्वरी से प्रसन्न है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। वो ये कि जो खल प्रवृत्ति के लोग हैं, जो मात्र दोष ढूंढते हैं, उनकी विकृति समाप्त हो जाए। वे लोग उस ज्ञान सूर्य की महानता को जाने जो ज्ञान सूर्य आपने हमें दिया। मैं उस समस्त संसार को सुखमय बनाकर तीनों लोकों में आनंद और शांति की सृष्टि करना चाहता हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी की बात को सुनकर उनके गुरुदेव का रोम रोम हर्षित हो गया। उनके गुरुदेव की आंखों की करुणा ने
एक दृष्टि मात्र से संत ज्ञानेश्वर जी को तृप्त कर दिया, पर यह तृप्ति क्या हम लोगों के जीवन में आई? क्या गुरुदेव की दिव्य आशा और संभावना के केंद्र हम बन पाए? अगर नहीं तो समझ लो कि हम भी उन लोगों की श्रेणी में आ खड़े होते हैं जिन्होंने गुरुदेव से सारी उम्र लिया ही लिया, पर कभी देने और मिटने का विचार नहीं किया। ब्रह्म ज्ञान जैसा अनमोल धन पाकर भी हम इतना ऊपर नहीं उठ पाए जितना हमारे गुरुदेव हमें ऊपर उठाना चाहते हैं। एक बार किसी ने महाराज श्री से प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मैंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली हुई है, थोड़ी बहुत साधना सुमिरन करता हूँ, जानता हूँ पूर्ण ईमानदारी मेरे आध्यात्मिक कर्तव्य कर्म में नहीं है, पर फिर भी किसी परिस्थिति पर मैं सहजता से विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पाता हूँ। महाराज जी ने उसके समक्ष एक दृष्टांत प्रस्तुत किया और श्री गुरुदेव ने कहा, जब तुम एक गेंद को ऊपर की ओर उछालते हो तो क्या होता है? वह लौटकर नीचे आ जाती है। तुम थोड़ी और शक्ति लगाकर उसे और अधिक ऊंचाई पर उछालते हो तो क्या होता है? तब भी वह ऊंचाई को छूकर नीचे लौट आती है। पर अगर तुम और अतिरिक्त बल लगाकर और अतिरिक्त सामर्थ्य के अनुसार इसे ऊपर फेंकोगे तो जब गेंद पूरे वेग से ऊपर उछाली जाएगी तो वो नीचे नहीं आएगी, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की परिधि के भी परे चली जाएगी। इसी तरह तुम्हें भी साधना, सुमिरन, सेवा इत्यादि अभ्यासों के द्वारा इतना आध्यात्मिक बल पैदा करना होगा कि नकारात्मक और विपरीत परिस्थितियों पर तुम सहजता से विजय प्राप्त कर पाओ। साधना, सुमिरन जैसे आध्यात्मिक कर्तव्य कर्म को पूरी ईमानदारी से करो पुत्र। एक बच्चा जब ईमानदारी से गेंद उछालने में लगा होता है और गेंद उसकी इच्छा के अनुसार ऊपर न जा रही हो तो उस समय उसकी माँ क्या करती है? बड़ी सहजता से अपने बच्चे के पास आकर उसे गोद में उठा लेती है और सहज ही उसे वह ऊंचाई देती है जिस ऊंचाई की बच्चे को जरूरत होती है। इसी प्रकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव आध्यात्मिक माँ के रूप में अपने शिष्यों को, जो ईमानदारी से अपने आध्यात्मिक कर्तव्य कर्म में लगे होते हैं, उसे समय आने पर ऊंचाई प्रदान करते हैं। इसी शक्ति के द्वारा शिष्य नकारात्मकता की जंजीर को काटकर सकारात्मक विचारों रूपी पंखों को प्राप्त करता है और हमेशा आनंद के असीम गगन में स्वतंत्र उड़ान भरता है। और मैं तुम लोगों को यही उड़ान भरते देखना चाहता हूँ। साधकता के पंख लगाकर उड़ना उस आकाश है, गहन निशा का छोर कोई ना होता जहाँ प्रकाश है। देखकर विश्वास तुम्हारा मंजिलें करीब आएंगी, गुरु कृपा के कवच को तपन छू नहीं पाएगी, गुरु कृपा के कवच को तपन छू नहीं पाएगी। इसलिए दृढ़ता से, ईमानदारी से आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ो। ईश्वर की कृपा तुम सबकी बाट जो रही है।